हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड है उसकी जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है त्रिकोणमिति में 8.4, उसकी आज सेकंड वीडियो है आपकी। और उसमें जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चनों को आज हम करते हैं और जो रह जाएंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें सभी को सिद्ध करना है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। और हमें ये सिद्ध करने में है, तो सिद्ध करने में या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड, या तो बायां पक्ष या दायां पक्ष। ज्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उसमें हम बाएं पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो आप देखते हो इस क्वेश्चन में हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड है आपकी वो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें क्या करना है, जो आपका हर है, हर में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, उसको आपको जो है वो परिमेनीकरण करना है, हर का परिमेनीकरण करना है। परिमेनीकरण का अर्थ होता है कि जब आप हर का परिमेनीकरण करते हो तो हर में आपका प्लस है, तो आपके यहां पर माइनस चिन्ह लेकर उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम जो है हर का जो है परिमेनीकरण करते हैं, तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो आप 1 माइनस कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखते हो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास है, तो आपका यहां पर प्लस है, तो आप माइनस लोगे तो आपको आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस कॉस थीटा से आप डिवाइड करोगे, तो आप देखते हो a माइनस बी, तो आपका बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपका बन जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अपॉन में आपका लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देखते हो a प्लस बी और a माइनस बी a की 2 माइनस b की 2 के गुणनखंड है, तो हम इनको लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2। अगर आप पे नहीं हो पाते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देना, पहले 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करना, उसके बाद आप प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई दोनों में करना। तो हम देखते हैं हमारे पास है a की 2 और माइनस b की 2 से हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो हम देखते हैं तो यहां पर a की 2 माइनस b की 2 करोगे आप, तो आपके पास आता है a माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप ओपन करोगे, खोलोगे, तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने a स्क्वायर, या आप इस तरह से ना करके आप स्क्वायर ओपन मत करना इसमें, तो आप केवल इसको ऐसे ही रख देना। तो आप देखते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, आप देखते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मैंने पिछली वीडियो में आइडेंटिटीज लिखाई हुई थी, सब समीकरण थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देखते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और अपॉन में जो साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन आपका साइन थीटा, दोनों के ऊपर ही आपका होल स्क्वायर है। तो आप देखते हो ऊपर आपके 2 पद हैं और बटे में जो आपका एक पद है, इस पद को आप इसके बटे में भी और इसके बटे में भी लिख सकते हो। तो आपका आता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका आप यहां होल स्क्वायर देखते हो। तो आपने देखा है कि जो 1 अपॉन साइन थीटा है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है,
और माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपकी आई लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जितना भी हो सके क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा घर पर रिवाइज करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल है आपका 2 सेक ए। ये प्रूव करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम देखते हैं इसका रूल आप ध्यान रखना, जब भी हम इनके क्वेश्चनों करते हैं तो अगर आपके पास सर्वसम्मिका है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास सर्वसम्मिका है तो आप सर्वसम्मिका का यूज कीजिए। अगर आपके पास सर्वसम्मिका नहीं है तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके, उन सभी को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। उसके बाद अगर एलसीएम है तो एलसीएम लीजिए, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर अपने आप ही आपका आ जाता है निकल के। तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं पर भी सर्वसम्मिका नहीं है, तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी यहां साइन और कॉस में ही है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एलसीएम, तो इसमें जो एलसीएम है आपका, एलसीएम निकल के आता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका एलसीएम है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होता है आपका, तो आपका बचता है कॉस ए, और कॉस ए की मल्टीप्लाई होगी अंश में कॉस ए में, तो निकल के आता है कॉस स्क्वायर ए। प्लस सेकंड में आप देखते हो कॉस ए से आपका कॉस ए कैंसिल होगा, तो आपका बचता है 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में होगी, तो आपका बन जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए, आप देखते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, अपॉन में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और उसके बाद आप देखते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस आपका लिखा हुआ है 2 एकम 2 साइन ए, अपॉन में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखते हो, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर्वसम्मिका है आपकी, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 प्लस ये वैल्यू भी आपके पास 1 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक और एक प्लस के आपके होते हैं 2, तो 2 दोनों में कॉमन आकर यहां बचता है 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट से आपका 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कैंसिल होता है, तो आपके पास आता है 2, और अपॉन में है आपके पास कॉस ए। और आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस, 1 बटे कॉस जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हो सेक ए। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं।
तो जो थर्ड पार्ट है इसका आपके पास है, लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। तो आप देखते हो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसमें सर्वसम्मिका चेक कीजिए कि कहीं पर कोई सर्वसम्मिका तो यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी सर्वसम्मिका नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी को हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो आप देखते हो कि tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। उसके बाद अपॉन में 1 माइनस कॉट इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे साइन और कॉस में वो कन्वर्ट किए, साइन और कॉस में चेंज किए। उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं। तो आप देखते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन इसमें आपका एलसीएम आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आता है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहां पर जो सेकंड है, जो सेकंड पद है इसका, उसमें कॉस अपॉन साइन और अपॉन यहां पर आपका एलसीएम आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है कॉस थीटा और माइनस आपका आता है साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा कि एक भिन्न है और भिन्न के अपॉन में भिन्न है। तो जो भिन्न होती है ऊपर वाली उसे तो ऐसा ही लिखते हैं और जो नीचे वाली भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है और इसके गुना में पहुंच जाती है। तो आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये भिन्न उल्टी हो जाएगी और बन जाएगी साइन थीटा और बटे में आपका आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार इसे देखते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है और यहां पे इसे उल्टा करते हैं हम तो ये मल्टीप्लाई में जाएगी, आपकी भिन्न हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये इसके जो चिन्ह है पदों के वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का पद है प्लस का हो जाएगा आपका और ये प्लस का पद है माइनस का हो जाएगा आपका। तो बन जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद आपकी साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी तो आपका बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में लिखा हुआ है कॉस थीटा और ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो माइनस प्लस यहां पर आपका माइनस हो जाता है तो आपका आता है कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका लिखा हुआ है साइन थीटा और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास आता है कॉस थीटा साइन थीटा और ये ब्रैकेट कॉमन है आपका कॉस थीटा साइन थीटा और ये ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप पहले पद को देखते हो, कॉस से आपका कॉस कैंसिल, ब्रैकेट से आपका ब्रैकेट कैंसिल, आपके पास बचता है साइन थीटा और साइन थीटा की आप साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आता है साइन की 3 थीटा। इसी प्रकार साइन से आपका साइन कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल और कॉस थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा में होगी तो आपके पास आता है कॉस की क्यूब थीटा। उसके बाद आप एक ही
3 माइनस बी की 3 के गुणनखंड करोगे तो आपके पास आता है ए की 3 माइनस बी की 3 गुणनखंड होते हैं ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे अगर माइनस है तो आपका आता है प्लस ए इंटू बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इस ब्रैकेट से आपका ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इक्वल टू, आप देखते हो अंश में आपके दो पद हैं 1 और साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये बटे में है, और बटे की संख्या को दोनों के बटे में अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप देखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप देखते हो कि साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, आपका बचता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस इक्वल होता है सेक के, और 1 इंटू 1 अपॉन साइन इक्वल होता है आपका कॉसेक के। तो इस प्रकार ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है वो कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।